बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स। इस वक्त तक घुमसान का रन पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर कब्जा, अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर पाकिस्तान के परचम लहराए जाने का ना सिर्फ सिलसिला जारी है, बल्कि वीडियो सबूत जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर दिन चढ़ते ही दिन की रोशनी में पाकिस्तान आर्मी के बाद महाज संभाला है पाकिस्तान की शान पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे, फाइटर जेट्स फसाओं में हैं। इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। तालिबान की फौज किस तरीके से भागी, बराह रास्त कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आपके सामने रखने हैं, और लम्हा बलम्हा की अपडेट पाकिस्तान के हाई प्लेस सिक्योरिटी सोर्सेज ने जो वीडियो क्लिप्स और साथ जो डेवलपमेंट्स शेयर की हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। और ये पास्ट फ्यू आवर्स की हैं, यानी रात भर जो होता रहा वो तो पूरी कौम ने देखा कि दूसरी साइड ने जारियत की, दूसरी साइड ने आगाज किया। अच्छा, अफगानिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से यह मुतालबा किया गया कि आप अब सीज फायर कर लें, हमारी बस हो गई है। इन्होंने भारत की ईमा के ऊपर जो कुछ किया, पाकिस्तान के पास उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ कुछ मुत्तसिल सूबों के अंदर खुदकुश बमबारों को इकट्ठा किया गया, और यह दर हकीकत रिटेलिएशन नहीं थी बल्कि इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था। यानी अफगानिस्तान की फौज, अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की फौज को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से 38 मकामात पर एंगेज करें, और उसकी आड़ में पाक अफगान बॉर्डर पे जो बाढ़ है उसे काट कर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पूरी रीइंफोर्समेंट टीटीपी और दाइश और आईएसकेपी और आईएमपी खारजी जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं, जो कि पाकिस्तान के तुल अर्ज में घुसकर दहशतगर्दी करें। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली जो भारत की प्लेबुक है उसके ऊपर अमल करने वाला अफगानिस्तान, और फिर इवन सीज फायर का मुतालबा भी भारत की तरह ही, बिल्कुल वही अल्फाज, वही तरीक़ाकार। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक ही बात कही कि हम इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। और अब ये जंग चूंकि आपने शुरू की है तो इस जंग को बाज़ाब्ता तौर पर हम खत्म करेंगे। पूरी रात इन्हें फेंटा लगा, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो फजर के बाद की हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जा जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया कि अफगानी फौजी पाकिस्तान की फौज को आता देखकर भागते रहे, और रात गए से पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारी हथियारों के साथ जोश और जज्बे के साथ अफगानिस्तान की साइड को ठोका। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के कब्जा होने वाली पोस्टों की वीडियोज़ जारी की गई, उनके अंदरूनी मनाजिर जारी किए गए, और यहां तक कि हलाक होने वाले तालिबान और खारजियों की वीडियोज़ जो हैं वो भी मंजर आम पर आई। और ज़्यादातर तालिबान और खारजी अपनी चेक पोस्टों में अपने साथियों की लाशें भी छोड़कर भाग गए। इससे एक और चीज यह साबित हुई कि अफगान तालिबान जो है, अफगानिस्तान की जो फौज है उसके साथ मिलकर टीटीपी के खारजी भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान के पास ये सबूत आए, फिर जो ठुकाई शुरू हुई, फिर जिस तरीके से इन्हें मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के दुरानी कैंप के ऊपर स्ट्राइक की। इसके साथ ही साथ दुरानी कैंप 2 जो है उसके ऊपर भी एक कामयाब स्ट्राइक की, और तालिबान का दुरानी कैंप जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, और दुरानी कैंप 2 में मौजूद 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की तलात आई। दुरानी कैंप 2 खारजियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए एक मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। उसके बाद जो अगली डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम हमारे सामने आई वो ये थी कि पाकिस्तान ने तालिबानी फोर्सेस के गजनाली हेडक्वार्टर, जो नौशकी के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, उसे निशाना बनाया, और तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और इसमें मौजूद दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात जो है वो भी सिक्योरिटी ज़राए ने दी। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, फिर जो डेवलपमेंट आई वो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। कब्जा की जाने वाली तालिबान पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान की हमवी बख्तरबंद गाड़ी को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद अफगान तालिबान के फौजियों ने पाकिस्तान की फोर्सेस के आगे सरेंडर किया। फिर इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि कुरम के मुखालिफ इलाके में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यह हमें बताया है कि हमने कामयाबी से निशाना बनाया है। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद टैंक्स जो हैं उन्हें भी तबाह कर दिया गया। अब याद रखिएगा कि यह बात चेक पोस्टों से आगे बढ़कर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक आ गई है, और पाकिस्तान ने कहा है कि यू हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड अस विद एन
विद एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक मौका दिया है। हमें बड़े अरसे से पता था कि आपके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के अंदर टीटीपी की पुश्तपनाही होती है। हम तो सिर्फ दहशतगर्दों को ठोक रहे थे, अब हम उन दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी ठोकेंगे और आपके उन तमाम तर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएंगे जहां पर टीटीपी के लोग हमें मिले। तो अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की जो 2nd बटालियन हेडक्वार्टर है, अब से कुछ देर पहले जिसका ताल्लुक 1st ब्रिगेड से है, उसको निशाना बनाया गया, जहां से खारजियों और फितनल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। इस स्ट्राइक के अंदर भी यह बताया गया कि दर्जनों अफगान तालिबान और खारजियों के जानी और माली नुकसान की इत्तलात हमें मौसूल हुई। फिर बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की उस बटालियन को भी निशाना बनाया गया जहां से खारजियों को लॉन्च किया जाता था, और इसमें यह बताया गया है कि भारी जानी और माली नुकसान इन्हें उठाना पड़ा है। फिर एक और डेवलपमेंट ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की फौज की जवाबी कार्रवाई में कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला पोस्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। एक वीडियो जारी की गई है, आपकी स्क्रीन पे हम लगातार चलवा रहे हैं। वीडियो में शपोला पोस्ट जो है इसकी एंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद इसकी मुकम्मल तबाही भी देखी जा सकती है। फिर इसके साथ नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की जो करजई पोस्ट है उसे पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह किया। मुतअद्दिद चेक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाने की जो वीडियोज हैं वो जारी की गई। फिर इसके साथ पाकिस्तान की अफवाज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के मनोजा कैंप 3 जो है उसे भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, और इसकी भी एंगेजमेंट और तबाही की वीडियोस जो है वो जारी कर दी गई। बरीकोट बेस कैंप जो है नाज़रीन इकराम, चित्राल सेक्टर के मुखालिफ एरिया के अंदर अफगान तालिबान के बरीकोट बेस कैंप को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और इसमें भी खारजियों के भारी नुकसान जो छुपे हुए थे उनकी इत्तलात हैं। फिर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। एक तो हमने स्पिन बुलदक की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो बंद कर दी है। फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो एक्टिव हुई है, और कुछ अब से मिनट्स पहले अभी बिल्कुल मुझे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ डेवलपमेंट्स मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स कर दी हैं। पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाइयों में स्पिन बुलदक सेक्टर अफगानिस्तान में वाक़ अफगान तालिबान के अहम तरीन इस्मतुल्लाह करार कैंप को तबाह कर दिया गया है। यह कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप्स में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। इस्मतुल्लाह करार कैंप की एंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद तबाही की वीडियोज जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इवन अब इस्मतुल्लाह करार कैंप 2 जो है उसे भी मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया है, और इस्मतुल्लाह करार कैंप स्पिन बोल्दक के ऊपर 2 स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से की गई हैं। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तरह से कोई मर्सी दिखाने के मूड में नहीं है। अच्छा, फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान में बैठकर कुछ क्लेम्स किए हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस। हम तो एक एक चीज़ का एविडेंस दे रहे हैं, हम तो साथ आपको टाइम स्टैम्प के साथ एरियाज की वीडियोस और उनके तबाह होने की वीडियोस दे रहे हैं। अलबत्ता इन्होंने कहा है कि जी सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज हुई हैं पाकिस्तान के साइड पर, इन्होंने 50-60 का फिगर दे दिया, और इन्होंने कहा कि जी हमने 25 मिलिट्री पोस्ट जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और वेपन्स हमने ये कर दिए, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान जो हैं वो सिर्फ फेस सेविंग चाह रहे हैं, और ये जो इनकी बातें भी है ना कि पाकिस्तान के तमाम तर दावे ये पाकिस्तान की तरफ से ये एग्जेजरेटेड हैं, ये फार फ्रॉम रियलिटी हैं, ये भी इंडिया की प्लेबुक है कि पहले शरारत करो, इंडिया की प्लेबुक पे अमल करा, फेंटा लगा, उसके बाद क्या हुआ जी, कहा कि हम तो मजीद नहीं चाहते, बस यहीं पे रोक दें, इंडिया की प्लेबुक पे अमल। उसके बाद फैक्ट्स को डिनाई करो, ये भी इनके जो नए आका हैं इंडिया, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने प्लेबुक पे अमल किया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ISKP और TTP के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा, और तालिबान की हुकूमत ने उन्हें हार्बर किया है। और इवन इंटरेस्टिंगली जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारा जो अमीर खान मुत्तकी गया है ना इंडिया, ये दरअसल सिर्फ बायलेटरल है, इससे किसी मुल्क को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपनी क्लैरिफिकेशन देने पे उतर आए हैं, बट द वॉर कंटिन्यूज, द ऑपरेशन कंटिन्यूज। और इस वक्त नाज़रीन इकराम PF जेट्स जो हैं चमन स्पिल बोल्दक के अंदर, दे आर टेकिंग आउट TTP के जो हाइड आउट्स हैं वो, और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। TTP और TTA भी, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, जो इनकी सरपरस्ती कर रहा है TTP और ISKP और दाइश की, उन्हें भी ठोका जा रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।